हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस छोटे से यूट्यूब चैनल प्रयास मैथवाटिका में। तो आज मैं बहुत ही शानदार तरीके से सर्किल और सिलेंडर का क्वेश्चन समाप्त करने वाले हैं। तो पार्ट 1 मैं आज बता रहा हूँ। तो सबसे पहले सूत्र की जानकारी करते हैं। तो यहाँ पे सूत्र होता है प्यारे स्टूडेंट, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का बाक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। तो यहाँ से मैं फिर से क्वेश्चन को दोहरा देता हूँ। बेलन का यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर है, बेलन का बाक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस। तो इस सूत्र से जितना भी सूत्र दिया गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी बारी बारी से आपको मैथ दिया जाता है स्टूडेंट, और क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए। तो जितना भी आपको सूत्र दिया है, इतने भी सूत्र से आपको प्रत्येक टाइप से आपको क्वेश्चन दिया जाता है। तो स्टूडेंट आप सबसे पहले मैथ को बनाने की कोशिश करें। तो आपको पहला क्वेश्चन आपको चमचमाता हुआ नजर आ रहा होगा स्टूडेंट यहाँ पे। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा हो। तो आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है प्यारे स्टूडेंट? तो आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और बनाएं। तो जो भी सबसे पहले गिवन डेट दिया हुआ रहेगा स्टूडेंट, उसे सबसे पहले लिखना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? त्रिज्या दे रखा है, क्षेत्रफल पता करना है। तो स्टूडेंट त्रिज्या पता है, तो त्रिज्या कितना है? 7, और इसका क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुने 7 गुना 7। यहाँ से काटे छाटेंगे स्टूडेंट, तो 7 से 7 काटा 154। यहाँ पे सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, आयतन क्षेत्रफल है तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको चमचमाता हुआ क्वेश्चन नजर आ रहा है, तो आप वीडियो को यानी क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और बनाएं। आपको क्वेश्चन बोर्ड पे चमचमाता हुआ नजर आ रहा होगा। तो आपको सामने क्वेश्चन चमचमाता हुआ नजर आ रहा है प्यारे स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और बनाएं ताकि आपका डर समाप्त हो सके। तो यहाँ पे प्यारे स्टूडेंट बोला है वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, त्रिज्या दे रखा है। अब हमें पूछ रहा है क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या होगा? त्रिज्या यानी यार हमें 14 पता है, तो हम इसका क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुने 14 गुने 14। तो कटिंग छाटिंग कीजिए, तो 7 गुना 14 बच गया 22 गुने 14 गुने 28 को गुना कीजिएगा अब, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको प्राप्त होगी। आप गुना कीजिए और इस तरह से आपको क्षेत्रफल आपको 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको चमचमाता हुआ नजर आ रहा है। तो आपका क्वेश्चन अगला टाइप से दिया जाता है, और वीडियो को पॉज करके बनाएं और सीखें ताकि आपका डर भी समाप्त हो। क्योंकि स्टूडेंट चलते समय रोड पे और पढ़ते समय बोर्ड पे आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए
कि आपसे क्वेश्चन एक भी मिस ना हो और क्वेश्चन को सोल्व करने की प्रयास कीजिए। तो अगला क्वेश्चन आपको चमचमाता हुआ नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया, तो अगला टाइप से दिया गया ये कि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल। तो आपको जैसे कोई भी आपको मैथ में आपको व्यास दिया हुआ रहे, तो सबसे पहले हम त्रिज्या पता करना। तो त्रिज्या व्यास पता करने के लिए सबसे क्या लिखेंगे, आर बराबर डी बटे 2। आर बोलते हैं त्रिज्या, डी बोलते हैं व्यास को, 2 तो पता ही है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करना है, सबसे पहले निकालना है त्रिज्या। तो आर बराबर कितना हो गया, 14/2। यहाँ से काट सकते हैं, 7 गुना 14, 7 गुना 14, तो आर हमें मिल गया 7। हमें 214 बोल सकते हैं, यहाँ पे हमको मिल गया 7। अब क्या बोला है, क्षेत्रफल बोला है। क्या बोला है स्टूडेंट, क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुने कितना, 7 गुने 7, 7 से 7 कटा तो 154। क्या लिखना है, सेंटीमीटर में है, स्क्वायर क्षेत्रफल तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो आपको सामने चमचमाता हुआ क्वेश्चन नजर आ रहा है और इसका आंसर भी चमचमाता हुआ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो स्टूडेंट यहाँ से आप अच्छी तरीके से समझे और बनाए और बनाने की प्रयास करें, क्योंकि डर की आगे जीत है। तो आप ज्योमेट्री से डरे नहीं और बनाने की प्रयास करें। तो अगला क्वेश्चन आपको जैसे कि दिया जा रहा है, तो अगला क्वेश्चन आपको चमचमाता हुआ बोर्ड पे नजर आ रहा है। तो आपके सामने चमचमाता हुआ क्वेश्चन नजर आ रहा है प्यारे स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या में दे रखा और परिधि पूछा है। तो त्रिज्या में पहले से ही दे रखा है, त्रिज्या 7 है और इसकी परिधि पर, तो वृत्त की परिधि होता है वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर लिखेंगे, 2 तो 2, पाई का मान 22/7 गुने 7, 7 से 7 कैंसिल हुआ, यहाँ पे मिल गया 22 दूनी 44। परिधि है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में ही होगा। तो आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और आप अपना डर समाप्त करें, क्योंकि चलते समय रोड पे और पढ़ते समय बोर्ड पे हमेशा ध्यान होना चाहिए, ताकि आप भी क्वेश्चन को समझ के क्वेश्चन को सोल्व कर सके। तो आपके सामने फिर एक चमचमाता हुआ क्वेश्चन नजर आ रहा है स्टूडेंट। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, वीडियो को बनाएं और क्वेश्चन को भी सोल्व करें। अगला क्वेश्चन आपको चमचमाता हुआ नजर आ रहा है। तो आपके सामने चमचमाता हुआ क्वेश्चन नजर आ रहा है स्टूडेंट। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके आप बनाएं और खुद को सीखे। हाँ, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि त्रिज्या दे रखा है 14 सेंटीमीटर और इसकी परिधि पूछ रहा है। तो स्टूडेंट हमको त्रिज्या पता है 14 सेंटीमीटर है, परिधि पूछ रहा है, तो परिधि बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। त्रिज्या पता है तो परिधि तो बहुत ही सरल तरीके से निकलेगा। तो यहाँ पे निकाल सकते हैं, जिसके 2 पाई, तो 2 पाई का मान 22/7 गुने 14, काट सकते हैं 7 गुना 14, तो 22 चौके 88 सेंटीमीटर आपको प्राप्त होगा। तो आपको जैसे कि समझ में आ रहा होगा और वीडियो को समझ के बनाएं और सोल्व कीजिए। तो और अगला क्वेश्चन आपको चमचमाता हुआ आपको बोर्ड पे अगला क्वेश्चन नजर आ रहा है। तो आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें और
यहाँ पे आप मैथ को सोल्व कीजिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका अगला टाइप से दिया गया है, आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको दिया गया है अच्छे तरीके से समझे, और गिवन जो दिया हुआ है सबसे पहले लिखना है। तो आर हमें दे रखा है, आर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और पूछा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट? 1/2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आप बनाए और सीखे तो 1/2 गुने पाई का मान 22/7 गुने 7 गुने 7। तो यहाँ पे आप कटिंग में 7 से 7 कटा, 11 दूनी 22, यानी इसका क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा 77 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो आई होप, मैं आशा कर रहा हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप सबसे पहले इसको जो भी गिवन है दिया हो रहा है, सबसे पहले हमको त्रिज्या दिया होता, त्रिज्या लिख दिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र धर के निकाल दिए। बहुत ही सिंपल तरीके से निकालता है। खाली ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन लगता है क्या है, ज्योमेट्री तो ज्योमेट्री कुछ खास है नहीं, थोड़ा सा समझने की चीज है, तो समझें और बनाएं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है और आप बनाएं और सोल्व कीजिए। चमचमाता आपको नजर आ रहा होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो आप वीडियो क्वेश्चन को बनाएं और वीडियो को समझें और बनाने के प्रयास कीजिए, ताकि आपसे क्वेश्चन ज्योमेट्री का आसानी से सोल्व हो सके। तो यहाँ पे जो गिवन रेट है, जो सब पहले दिया हुआ है, सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पे हमको आर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे लिखेंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 गुने पाई का मान 22/7 गुने 14 गुने 14। तो आप यहाँ पे सबसे पहले आप काटने छाटने की क्रिया जरूर करें। तो काटे छाटिए तब भी आपसे क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। तो मैं मार्कर चेंज करके इसको काट छाट रहा हूँ। तो मैं इसको सॉल्यूशन कर रहा हूँ। 11 दूना 22, 7 दूना 14, तो 11 गुने 28 करें, 14 दूने 28। अब इसको गुना करते हैं तो लगभग 300 का 28 आता है। 300 नहीं, सॉरी 308 से। तो गुना मैं करके देख लेता हूँ। इसे गुना मैं करता हूँ 28 गुने 11, तो 28 और 28, 8 0 और 3, हाँ तो 308। यहाँ पे 308, यहाँ पे लिखेंगे 308। क्या क्षेत्रफल है? हाँ क्षेत्रफल तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन से डरे नहीं, ऐसे आसानी से सॉल्व करें, क्योंकि डर का आगे जीत है स्टूडेंट। तो आपको कोई भी एग्जाम में 1 से 2 नंबर आपको दिलाएगा, और खासकर 10th में तो और अनिवार्य है 2 नंबर के क्वेश्चन पूछती है ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो 10th वाले भी है, इस क्वेश्चन को बनाएं और समझें, ताकि आपसे भी गलत ना हो। और सर्किल और सिलेंडर का क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से बनाएं। तो अगला टाइप आपको दिया जाता है और क्वेश्चन को सोल्व करें और बनाएं। क्योंकि स्टूडेंट अगला टाइप आपको नजर आ रहा है, आपको चमचमाता हुआ क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे क्वेश्चन चमचमाता हुआ नजर आ रहा है। आप सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। बहुत सारे मैं बताया हूँ, आप भी सोल्व कीजिए और बनाएं और रिहर्सल करें, ताकि आपसे भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन बहुत ही सरल तरीके से सोल्व हो। तो आप पहले वीडियो को पॉज करके बनाएं और सीखें। तो यहाँ पे व्यास दे रखा, हम भी पहले लेक्चर में मैं
बोला था कि कोई भी मैथ में आपको व्यास दिया हुआ रहे तो सबसे पहले आपको त्रिज्या पता करना है। तो त्रिज्या पता करने के लिए आपको आर वाला सूत्र, आर वाला डी वाटे सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आर बराबर डी वाटे, तो आर हमें 28 दे रखा, 28 वाटे दो का दो 14 बार में ये काटा, तो हमको आर मिल गया यहाँ पे 14। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। तो आप निकालें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या होगा 1/2 गुने पाई का मान 22 बटे 7 गुना आर, हाँ 14 पता है, हाँ तो 14 गुने, अब इससे काटना छटने आना चाहिए। 11 दूना 22 और 7 दूना 14, तो 11 गुने 28, तो आपको 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको इस चमचमाता हुआ आंसर आता है। जैसे मैं बहुत सारे क्वेश्चन में बताया स्टूडेंट, तो आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें और समझे और बनाया। तो अगला टाइप आपको बेलन दिया जाता है, यानी सिलेंडर। सिलेंडर तब के क्वेश्चन दिया जाता है और बनाए और खुद को सीखे भी, ताकि आपका भी रिहर्सल हो सके। तो स्टूडेंट आपको बेलन का क्वेश्चन चमचमाता हुआ आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो आपको सिलेंडर से कुछ तरह आपको चमचमाता हुआ नजर आ रहा होगा प्यारे स्टूडेंट। तो आप बनाए और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए ताकि आपका भी रिहर्सल हो सके। तो आप यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी गिवन है सबसे पहले दिया हुआ रहेगा तो सूत्र के अनुसार बैठाएंगे और उसके बाद सुटेबल तरीके से बनाएंगे। ये ज्योमेट्री है, तो जितना आप मेहनत करिएगा उतना ही आपको मेहनत रंग लाएगी। तो आप यहाँ पे रंग लाने के लिए आपको तो मेहनत करना ही पड़ेगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर यार आपको 7 पता है, एच आपको 3 पता है। आयतन पूछा है, बेलन का आयतन क्या होता, पाई आर स्क्वायर। तो आप सबसे पहले इसको आप वीडियो को पॉज करके रोक के बनाएं और सीखें ताकि आप भी रिहर्सल कर सकें। तो मैं सोचा मैं इसको मैं बताने के प्रयास करता हूँ। तो पाई का मान 22/7 गुना, त्रिज्या पता है 7 गुने 7, एच पता G3। तो यहाँ से आप काट छाट भी कर सकते हैं, 7 से 7 कटा और 22 गुने 21। अब गुना कीजिए, यहाँ पे मैं जैसे करके दिखाता हूँ। 22 और 44, तो 22 44 कितना हो गया, 462 होगा क्या। तो यहाँ पे 400 आपको 62 क्या होगा, आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा। सेंटीमीटर आयतन है वो तो क्यूब में होता है। तो आपको आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो आप अगला क्वेश्चन बनाएं और सीखें। आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया जाता है चमचमाता हुआ, और इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। जितना आप रिहर्सल करिएगा उतने ज्यादा आपको मेहनत रंग लाएगी। तो आप बनाएं और सीखें, क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है पानी जो नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और पसीने जो नहाते हैं इतिहास बदलते हैं। इतिहास बदलने के लिए आपको मेहनत काफी करना पड़ेगा। तो आप भी मेरे जैसा ही मेहनत कीजिए। तो अगला क्वेश्चन आपको प्यारा स्टूडेंट सिलेंडर से दिया गया है। अगला टाइप है, किसी बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और आयतन ज्ञात है। तो यहाँ पे त्रिज्या पता, तो त्रिज्या दे रखे हैं, एच पता है 2। अब बेलन के आयतन पे आप हम बहुत टेबल तरीके से मैं रख रहा हूँ। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई का 22/7। यहाँ पे त्रिज्या पता 14 गुने 14 गुने 2। अब इसको काट छाट भी कर सकते हैं, 2 से तो 2 काटा
तो यहाँ पे क्या आएगा, 22 गुने 2 दिन 4, 14 चौके 56। तो आप 22 गुने 56 करके लगा सकते हैं यहाँ पर 56 गुने 22। यानी आपको 1232 सेंटीमीटर क्यूब होगा। यानी इसका जो आयतन पूछ रहा है बेलन का आयतन क्या होगा स्टूडेंट, 1232 आपको सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो आपको आई होप वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो को पॉज करके बनाएं और सीखें। अगला टाइप आपको दिया जाता है स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके बनाएं और सीखें भी। अगला टाइप दिया गया है। तो स्टूडेंट अगला टाइप आप दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किसी बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 पाई का आयतन क्या होगा। तो आपको स्टूडेंट जो भी गिवन, तो यहाँ पे गिवन रख दिया है 7 और एच आपको पता है 3 पाई है। अब स्टूडेंट यहाँ पे समझना यह है कोई भी मैथ में, ज्योमेट्री में, रीजनों में, जो कोई मैथ में आपको पाई का मान यदि दे रखा होगा पहले से क्वेश्चन में, तो आप पाई का मान ना लीजिएगा, या तो आपका आंसर में लगा दिया हुआ तो पाई का मान आपको नहीं लेना। तो आपको आपको क्वेश्चन गलती हो जाए, पाई का मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पाई का मान लेने के लिए नहीं बोला, तो हम पाई का मान नहीं लेंगे। तो क्वेश्चन को सर करें, क्या है, बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है। पाई का मान 22/7, यहाँ पे त्रिज्या पता 7 गुने 7 गुने 3 पाई। अब यहाँ से स्टूडेंट पाई का मान तो नहीं लेना, तो यहाँ पे हम नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे, जो पाई आपको लेने के लिए नहीं बोला, पाई अब छोड़ देना। तो यहाँ पे कितना होगा स्टूडेंट, पाई, अभी जैसे कि मैं लिया था तो गलती हो जाता, क्योंकि पहले यहाँ पाई का मान दे रखा था, ये पाई का मान आपको नहीं लेना था। यहाँ कितना हो जाएगा, 49 गुने 3 पाई, तो कितना आ जाएगा 147 पाई सेंटीमीटर क्या होगा, क्यूब। तो आपको जैसे कि वीडियो को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, तो इसी टाइप से अगला एक प्रकार से आपको दिया जाता है और क्वेश्चन को सोल्व करें। जैसे कि मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3 पाई है, तो आयतन निकाले। तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके आप बनाएं और सीखें। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और मैं 15 सेकेंड का मैं टाइमर देता हूँ कि 15 सेकेंड के अंदर आप इसको आप जवाब लगा दीजिए। तो अब मैं 15 सेकेंड के लिए मैं हट जाता हूँ और 15 सेकेंड के लिए आप बना सकते हैं। देखते हैं मैं कितना व्यक्ति, कितना लोग आंसर बनाते हैं। तो स्टूडेंट आपका टाइम समाप्त हो गया। चलो मैं अपने यहाँ से मैं बता रहा हूँ। टाइम आपको समाप्त हो गया, तो आप आंसर आप अपना मिलाएं और सोल्व कीजिए। तो यहाँ पे त्रिज्या पता है, आर पता है 14 और एच कितना पता, 3 पता है। तो अभी मैं जैसे ही वीडियो मैं क्वेश्चन में बताया कि जैसे ही पाई का मान दे रखा है या दे दिया, तो पाई का मान उपयोग ना कीजिएगा। तो यहाँ पर बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे पाई का मान नहीं लिखने को बोला है, तो पाई का मान छोड़ देना है, गुने आर है 7 है नहीं 14 है, 14 गुने 14 गुने 3। तो आप पाई का मान ना लेकर के तो गुने के 196 गुने 3 पाई। अब गुना करते हैं, पाँच सौ 88 पाई आपको सेंटीमीटर
क्यू होगा, सेंटीमीटर क्यू होगा। जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे कि अभी मैं बोला हूं कि पाई का मान नहीं लेना है, तो पाई का मान नहीं लिया और क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से मैं निकाल चुका हूं। तो आप ज्योमेट्री से थके नहीं, और यदि आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ओके, थैंक यू, धन्यवाद। आपकी ये पार्ट 1 की सेवा है। तो अगला टाइप आपको पार्ट 1 है। पार्ट 2 अगला वीडियो में आपको दिया गया है। तो आप अगला वीडियो जरूर पढ़ें, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।